हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। और यहाँ से क्वेश्चन जो आपके आएंगे एग्जाम में उनको आप अच्छे से तैयार करना है। तो सभी क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली देखना है। तो ग्रामर सेक्शन और सभी क्वेश्चन जो भी हैं उसमें यहाँ पर विद आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि जो सेक्शन ए होगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लुक द रिवर और फिर ब्लैंक होगा, यहाँ पे फ्लो लिखा हुआ है जो कि ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको टेंस को पहचान कर उसकी वर्ब जो है वो यूज करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लो की जगह क्या हो जाएगा, इज फ्लोइंग। तो लुक द रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्रेन, फिर उसके बाद ब्लैंक होगा बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ पर हेड लेफ्ट आ जाएगा, यानी कि लीव की कौन सी फॉर्म होगी, तो यहाँ पर सभी रूल्स लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर यहाँ पर लिखा वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015। तो यहाँ पर लाइव आएगा और उसके फिर यहाँ पर आपको इसकी वर्ब की फॉर्म जो होगी और जो भी आपके यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्म होगी वो यहाँ पर यूज करनी है। अगला क्वेश्चन है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, मतलब आप अच्छे मेहनत करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से जो है वो करना है। अगर जैसे कई बार होता है कि कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आता है, जो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर उसके बाद में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, सभी टेंसेस जो हैं वो प्रॉपरली आपको लगाकर यहाँ पर चेक कर लेने, जिसकी रिदम जो उस सेंटेंस का अच्छा होता है वही ऑलमोस्ट आंसर सही होता है। सेक्शन ए में अगला जो होगा वो ग्रामर सेक्शन से इनडायरेक्ट स्पीच का होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको एग्जांपल में यहाँ पर दे रखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब यहाँ पर सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हरी सेड टू मी डिड यू सी द मैच यस्टरडे। तो हरी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द मैच द प्रीवियस डे। तो ये क्वेश्चन आपको सामने। फिर उसके बाद सेंटेंस कॉम्बिनेशन है जिसमें कंबाइन आपको करना है, हुज यूज करना है। दिस इज द बॉय हिज फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर हुज लगा के इसको कंबाइन करना है। तो दिस इज अ बॉय, यानी कि दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद सो दैट लगा के इसको कंबाइन करना है, ही इज सो वीक ही कैन नॉट वॉक। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पेसिव वॉइस जो आएगा उसको आपको देखना है। तो प्रतिभा इज मेकिंग टी, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, टी इज बीइंग मेड बाय प्रतिभा। द हंटर शॉट द लॉयन वाज शॉट बाय द हंटर। तो ये पेसिव वॉइस, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस कॉम्बिनेशन और पेसिव वॉइस ये होंगे। फिर उसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपके सामने कि आई क्रॉस द रिवर बाय द बोट। तो इस पर हाउ लगा के ये क्वेश्चन बनाना है, यानी कि फ्रेम करना है। तो क्वेश्चन हो जाएगा हाउ डू यू क्रॉस द रिवर। फिर उसके बाद सी लिव्स इन जयपुर। तो क्वेश्चन वेयर से शुरू करना है, तो वेयर डज शी लिव। उसके बाद क्वेश्चन टैग जो यहाँ पर आता है, ही इज ए बॉय वेरी गुड बॉय, और उसके बाद इजंट ही, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपके सामने हो जाएंगे। अगला जो है वो है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल, यानी कि राइटिंग स्किल में आपके लेटर, ईमेल, पैराग्राफ, स्टोरी लेटर ये आते हैं। इसका हमने जो सेक्शन बी है इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी हमने अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की हुई है। इसमें आपको लेटर जो मिलेगा वो लेटर टू एडिटर में, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें रिगार्डिंग इनसैनिटरी कंडीशन इन और लोकेलिटी, ये आपको एडिटर को लिखना हो। फिर उसके बाद ऑफिशियल लेटर में आपको अरेंज, यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ईमेल होगा, जो लेटर टू एडिटर, ये ईमेल टू एडिटर होगा। फिर उसके बाद स्टोरी है जो कि सृष्टि करो, और एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कैप सेलर और ए फ्रेंड एंड बियर, टू फ्रेंड्स एंड बियर, ये आपको जनरली जो है वो स्टोरी आपको देखने को मिलती है। बाकी आप जो इसका ऑलरेडी हमने जो राइटिंग स्किल का वीडियो अपलोड कर रखा है उसको आप जरूर से देखें। फिर उसके बाद पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में माई फेवरेट टीचर हो गया, और यहाँ से आप मॉर्निंग वॉक एक देख सकते हैं, और एक जो है वो यहाँ पर एक विजिट टू जू जो है, ये वाले 3 पैराग्राफ आपको एटलीस्ट देखने हैं। फिर उसके बाद सेक्शन सी, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट से जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू गॉड में क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। तो व्हाई डिड लेंचो सेज रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, मतलब रेंचो ने क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप्स होती है वो नए कॉइन्स की तरह दिखती है। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन इज स्केच द कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर। तो स्केच जो कैरेक्टर वाले हैं ये क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला, वहां से क्वेश्चन है कि हाउ व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट ट्विंस ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन।
तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। अगले सेक्शन की बात करें तो अगला जो स्लाइड है उसमें भी आपको जो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है वहाँ से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है कि वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, मतलब जो सीगल था वो डर क्यों रहा था पहली, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी इस वजह से। अगला है आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, ब्लैक येलो प्रिज्म से ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 और 27 यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो कैरेक्टर वाले जैसे क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर, इस क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना जितने भी यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद अगला है ग्लिम्स ऑफ इंडिया से, जिसमें व्हाट डज द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। फिर उसके बाद मिसबिल्ड है, टी फ्रॉम आसाम है और मैडम राइडर्स द बस है। यहाँ से ये प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन और आंसर लिखे हुए हैं, आप इन सबको अच्छे से तैयार करें। हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड है यहाँ पर इस तरीके के, ये जो क्वेश्चन हो जाएंगे इनको आपको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे बनानी है इसका वीडियो हमने एक अलग से बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो है वो फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये इनके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी इनके साथ साथ लिखे हुए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चन में पोएट्री सेक्शन का ही पार्ट 2 है, द बॉल पोइम, अमांडा, द ट्रीज एंड फॉग। तो इनके भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी क्वेश्चन का। इनको आप लिख लिख कर याद करें। याद रखें क्वेश्चन आपको रट के नहीं जाना है, क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, याद करके जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, तभी आप बाकी के जो क्वेश्चन बनते हैं इनके अलावा भी जो क्वेश्चन बनेंगे आप इनको अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आप क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। चलिए बात करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो यहाँ से ट्रम्प ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी और मिडनाइट विजिटर से टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे। यहाँ पर भी कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल ये आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से तैयार करना है। व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल और हाउ डिड, तो ये जो हाउ डिड आई यूजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो इस मेहनत के लिए एटलीस्ट आपका एक लाइक तो बनता ही है और आप कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको पीडीएफ जो है वो कैसी लगी, ताकि हमें, अगर आपका अच्छा कमेंट होगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे और भी अच्छे धमाकेदार वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने चारों जो है वो लिखे हुए, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट और द नेकलेस से। इन सभी एक एक क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से विद कॉन्सेप्ट आपको तैयार करके जाना है। मान लें अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको उसी तरीके का क्वेश्चन जो है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एटलीस्ट आपको लिख कर आना। याद रखना बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगली स्लाइड ये आपके सामने हो जाएगी। तो यहाँ पर भोली से 2 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर भोली और बुक दैट सेव द अर्थ। तो ये इनके 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए। इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे इसके लिए आप लाइक और कमेंट के साथ हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं। तो यस और नो में आपको कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।